पापा नंबर 1। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए। मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार पापा को घर पे रहना चाहिए यार, कहाँ चले जाते हैं काम पे। पापा रिटायर हुए 3 दिन में फिलोसफी चेंज हो गई मेरी। क्योंकि ये आदमी सीधा नहीं बैठता, क्या किया यार? हर चीज में उंगली। घर का रेनोवेशन हो रहा है, कह रहा सबको बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन मत बुलाना। हमने क्या, क्यों? कहता लाइट फिटिंग मैं करूंगा। बाप को कौन मना कर सकता। हमने लाइट फिटिंग करवा ली। फिर जब हमने चेक किया, हमने बटन दबाया तो लाइट जली। ये बढ़िया काम करा, लाइट जली। जल गई। स्विच को ऑफ करा, टीवी चालू हो गई। ये लाइट, ये टीवी। अब हम खेलने लग गए। लाइट, टीवी। आप समझ रहे हो, उजाले में टीवी देख ही नहीं पा रहा था। ये लाइट, ये टीवी। हमने बीच में रोक दिया, कूलर चालू हुआ है। पापा इज जीनियस। ये कनेक्शन आप सोच के करो, नहीं कर पाओ। अलग अलग पर्सनालिटीज रहती हैं। भाई को अंधेरे से डर लगता, पापा को गर्मी बहुत लगती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक कनेक्शन के अकॉर्डिंग, बीच में अगर आप पंखा चलाओगे तो टॉयलेट की लाइट बंद हो जाती। तो दोस्तों रात में बड़ी दिक्कत हो रही, पापा को गर्मी लगती, भाई हगने नहीं जा पा रहा। रोक ले भाई, रोक ले। वो पंखा चलाते हैं, वो बाहर आ जाता है। क्रैन से बोलो गर्मी झेल ले तो धो लूंगा। और मैं कह रहा हूँ अंधेरे में जा। छोटे मोटे काम कर लिए तुमने, जब बड़ा काम आए तब तो स्पेशलिस्ट बुलाओ ना। टीवी पूरा खराब हो चुका है, बुला लो। कहला नहीं मैं सुधार दूंगा। यूट्यूब खोल के बैठ गए। पापा करेंगे 12 घंटे सुधार। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 24 घंटे सुधारो। लेकिन सुधरने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए उसके प्लग मुझसे क्यों लगवा रहे हो? ऐसा किसने किया भाई तुझे? कह रहा चेक करना, प्लग लगाओ। भाई मैंने प्लग उठाया, मेरे हाथ कांप रहा है। उसमें भी कह रहा बाप पे भरोसा नहीं तेरे को। है लगा रहा हूँ यार, एक जेन्युइन। मौत के सबसे करीब मैं हूँ। मैं लगाने वाला था, 1 सेकंड पहले मैंने मुड़ के देखा, मेरा सगा बाप ऐसे खड़ा। मार देंगे भाई। यार केबीसी देखना मुश्किल कर दिया मेरा। पहले हम लोग चिल होके देखते थे। अब एक बात बताओ, अगर मेरे शहर का बंदा हॉट सीट पर चला गया तो मेरी क्या गलती? तू क्यों नहीं गया? तू क्यों नहीं जा रहा? नोटिस नहीं किया? तुझे भी तो पढ़ाया हमने। लोग हॉट सीट तक जा रहा है, तुम टॉयलेट सीट पे ही बैठे रहते। और पता नहीं क्यों हर पापा को ये लगता है कि उनके पास सारा नॉलेज है, बस केबीसी वाले ले जा नहीं रहे। क्योंकि मैंने देखा है वहां केबीसी चालू होता है, इनका भी चालू हो जाता है। 1000 के सवाल पे वो बंदा मेहनत करके वहां पहुंचा है, उसे उसका टाइम लेने तो ये उसे ही डांट दे रहा है। कह रहा अबे ए लगाना, वो नहीं लगा रहा, टाइम ले रहा, तो वैलिडेशन ले रहा घर। वो बताओ ये लोग पहुंच जाते हैं। 2000 के सवाल पे मेरे पापा खड़े होके टीवी पे बी क्लिक कर रहे हैं। वो क्यों नहीं था भाई? वो उनको लग रहा है यहीं से लॉक होता है। और कितना ही दिमाग होगा तुम में। तुम मेरे पापा मैं जानता हूं, तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ 10,000 के सवाल तक का ही है। क्योंकि 20,000 पे उनका ही नहीं भाई, 2 जवाब दे रहा है। उनका ही नहीं। इसका या तो ए है, डी तो हो गई होगा, या तो डी। उसने 50-50 ली, दोनों गायब। बताना किसके साथ ये हुआ है। अब शर्म आ गई, मुंडी नीचे कर। मैं कह रहा हूँ पापा के लग क्या हुआ? सी निकला है। कह रहा बेटा सी तो हमारे घर में भी निकला। सरल सवालों के जवाब पूरा खानदान दे देता है। जैसे 50 लाख 1 करोड़ का सवाल आता, पूरा खानदान तुम्हें देख रहा होता। इसका जवाब तुम दोगे भाई। 50 लाख के सवाल में आपने इंजीनियर, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, डजंट मैटर, ये क्यों नहीं आती? वो कुछ भी पूछते।
मुझसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक आइलैंड पर 1978 में पहला बच्चा कौन जन्मा था। घर वाले मुझसे कह रहे बहुत हारने की कोशिश करता है लेकिन मैंने कहा तुम 25 बताओ लाख ऐसे क्या होता है कि मतलब 1995 में भोपाल में सबसे गरीब परिवार में कौन जन्मा। कह रहा हमको नहीं पता। मैंने कहा मैं जन्मा अपनी औलाद का 78 में अंटार्कटिक में किसकी मुझे पता होगा। और सच में नहीं पता भाई इनको। मेरा बर्थडे में पूछता हूँ ना मैं कब हुआ था तो उल्टी सीधी बातें करता है। मैंने कहा मैं कब हुआ था कि उस टाइम ना बारिश हो रही थी। मूड नहीं पूछा मैंने तुम्हारा। मैंने भाई से पूछा तुझे तो पता होगा तो भाई कह रहा हाँ हाँ याद है मेरे को। उस टाइम ना भोपाल में दंगे हो रहे थे। भाई बंदा क्या करूं हंस इस नहीं रहा इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों आप बर्थडे कब मनाते हो जब वो Full इवेंट serious. रिपीट होता है। दंगे हो रहे थे। 10 साल बर्थडे ही नहीं मना पाया। पहला बर्थडे गुजरात में मनाया। मैं भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली और बहुत सी चीज़ों में चैलेंज हो रहा है मेरी लाइफ में। जैसे कि पहले दूसरे दिन ऐसे मम्मी की बहुत याद आई। एक तो होम सिकनेस, दूसरी चीज़ चाय भी खुद ही बनानी है। चाय खाना सब अब तुम्हें ही करना है यार। मैंने कोशिश करी बनाने की, फिर जब खाया तो पता चला बाहर वाले अच्छे बनाते। फाइनली थक हार के मैंने जोमेटो डाउनलोड किया। उसमें ना कोई भी फूड कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पहला आइटम होता है मेरी पसंद का और दूसरा आइटम होता है जोमेटो की पसंद का, क्योंकि इन्होंने कूपन कोड्स निकाले हुए हैं और नेक्स्ट आइटम आप वही ऐड करते हो जो उस कूपन कोड के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। ट्राई करना, मुझे ये खाना आपने ऐड करा, नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 रुपए कुछ छोड़ दे। ये भाई ये 80 रुपए ऑफ कर देंगे। और उसको देखने के बाद आप कितने ही अमीर क्यों ना, आप गधों की तरह आधे आधे घंटे तक 20 रुपए वाला आइटम ढूंढ रहे। इतना खो जाते हैं हम ढूंढने में, 30 वाला दिखता वो भी नहीं लेते, 20 का ही लेंगे। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मंगाया, आप यकीन नहीं करोगे। एक दिन डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल नहीं बजाई, गेट में लात मारी। मैंने खोला, मैंने क्या हुआ? कहता सर आपको शर्म आनी चाहिए, वर्जन मोहितो के साथ रोटी। भाई कह रहा यहाँ के तो नहीं लग रहा। इस एरिया में 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ, इतना नरभक्षी आज तक। मैंने कहा जा भाई, क्या सुना रहा है मेरे को? कह रहा नहीं, जो मंगाया खा के भी दिखाओ। मैंने 2-4 बार मंगाया, इनको लगने लगा मेरा टेस्ट है। एक बार मैंने सिर्फ वर्जन मोहितो तो मंगाया, फिर रोटी ले आए। मैं कह रहा हूँ देख भाई नहीं मंगाइए। कह रहा सर पैसे वाली बात नहीं। आप तो खाओ, आपका टेस्ट खराब नहीं होगा। देखने में मजा आ रहा है। रोटी आज मेरी तरफ से। दोस्तों मैं पता नहीं, अभी रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा, बट एक सिचुएशन थी, मुझे अच्छी लग रही थी वो। मेरे हिसाब से तो मैं डेट ही कर रहा था। मैं खुश था, वो खुश थी, मैं उसके घर जाता रहता था, बढ़िया चल रहा था। पर जमाना खुश नहीं होता है। बिल्डिंग का गार्ड आ गया, कह ले रहा हूँ, कहता तुम मेरे दोस्त जैसे हो इसलिए तुमको समझा रहा हूँ। मैं वहीं ऑफेंड हो गया। पूरी बिल्डिंग में तेरे ही दोस्त जैसा हूँ मैं। इनका बोल कहता है तुम तो बॉयफ्रेंड हो, पर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक लड़का हो रहा था। मैं इनका बताना मत किसी को। कहता है क्यों? मैं इनका बॉयफ्रेंड वही आता मैं हूँ। प्लेयर हेलो, यूट्यूब पर डाल दिया? हाँ चलो मैं देख के बताता हूँ आपको। बता दो, देखो क्या नई कॉमेडी की है इसमें।
Shit. शायद आप सभी को तो दोस्तों अभी आप सबने देख ही लिया है कि मेरा नाम पापा ने वसीयत से काट दिया है। ऐसे तो कमानी है, तो उसके लिए मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, अपना सोलो शो लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के शहरों में। टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, किस दिन शो है आपके शहर में, भाई अगले इंडिया स्लाइड में टूर सारी मिल गया डिटेल्स bro। है, उसको देख के फॉलो कीजिए। टिकट्स लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के शहरों में, आना अपने दोस्तों को लेकर, पापा को लेकर, एंड ये वीडियो अपने पापा को जरूर दिखाना।